हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास होगी वो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। इसमें समान विज्ञान और जीएस के दोनों सेक्शन होंगे, जो कि एएलपी और जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं आपकी, जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन में जो भी साइंस आएगी वो इससे धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कई पार्टों में होंगे और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग में होता है। नींबू के रस के पीएच मान लगभग में होता है ऑप्शन नंबर टू में हो जाएगा 2। ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केशिनिया से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं? इसमें अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 प्रतिरोध। इसे जो जोड़ा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पाइथन 1 है। पाइथन 1 हमारी हो जाएगी प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? मायोपिया वाले ठीक करने के लिए ऑप्शन नंबर 1, अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंटेल कोर i90 एक प्रकार का है। इंटेल कोर i90 एक प्रकार का है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रोसेसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसैनिक जो क्रूज मिसाइल होगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस हो जाएगी। ठीक है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक। इसमें बेरी एक रोग है जो फैलता है। बेरी किससे फैलता है? 8वें का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। निम्नलिखित में से मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? वो होता है आपका टाइफाइड। पोलियो बाकी विषाणु से है, हेपेटाइटिस, खसरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर नई दिल्ली जो है ये नहीं है। हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है और ये जो गुलबदन बेगम ने लिखी है 2 भागों में विभाजित की गई है ये। ठीक है। एक तुझके बाबरी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने द्वारा 1589 में बाबरनामा द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। जीएसटी की आपकी फुल फॉर्म आई है गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है। फिर आता है 15वां क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि ये हो जाएगा 15वें का हो जाएगा डी, लखनऊ में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा। ठीक है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है वो आपकी अटल सुरंग है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है आपकी ए, ताप्ती, अरब सागर में गिरती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? 19वां यूनेस्को का मुख्यालय हो गया आपका पेरिस में हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 20वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता राष्ट्रपति है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवास आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरक्को।
मूल जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का या मूल निवासी था, और ये अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था। इसे काजी का पद पर नियुक्त भी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा, सॉरी, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। कौन सा सार्क का सदस्य है? अब ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके 23वें का ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? 24वां जो है जातक जो कथाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था वो शत्रुघ्न था और माता का नाम महामाया, और महात्मा बुद्ध का जो प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने पाली भाषा का आरंभ किया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कावेरी जल विवाद किनके बीच में है? कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। ये की थी आपकी बेलगांव अधिवेशन 26 का ए, बेलगांव अधिवेशन में की थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, और 1918 में खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद होगी जाएगी जयदेव की, ऑप्शन नंबर ए। और 28 सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी मार्लियामेंटो रेफरेंस 1909 में। ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इंग्लैंड में 1945 में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। ठीक है सर, आज लास्ट था कैबिनेट मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 में हम लोग ने प्रीवियस ईयर के एक चैप्टर मतलब मिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें कि समान विज्ञान और हमारे जीएस का पोर्शन है। अब पार्ट 1 में है, ये पार्ट कई पार्टों में होता रहेंगे जब तक रेलवे के एग्ज़ाम हो नहीं जाते। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।